जोरावर! तूने अपना इंतकाम तो पूरा कर लिया, मगर मेरे जख्मों का हिसाब अभी बाकी है। गौर से देख मेरे चेहरे को, तुझे अपने घिनौने पाप की तस्वीर नजर आएगी। याद कर वो रात जब तू आधा जिंदा और आधा मुर्दा मेरे घर आया था, जख्म से खून बह रहा था, आंखों से दया की भीख मांग रहा था। मैंने तुझे लगी हुई गोली के दर्द से आराम दिलाया, लेकिन तूने दर्द मिटते ही मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया। याद आया अपना किया हुआ काला कर्म। और अब देख शंकर, जोरावर, गौर से देख इसे। तेरा काल है ये, तेरा अंत है ये। अपनी मां के बहे हुए आंसुओं का हिसाब तेरे खून के कतरों से लेगा। तेरे किए हुए पापों का फल तेरा ही खून तुझे मिटाकर खाक कर देगा। तेरे अंत के लिए ही मैंने इसे जन्म दिया है। जोरावर, एक मजलूम औरत का ये वो जहरीला हथियार है जो आज नहीं तो कल तेरे सीने में उतरने वाला है। छोड़ दे मुझे। जोरावर, ये मत समझना कि मैंने तुझे बचाकर एहसान किया है। तो किसी और के हाथों मर जाता तो मेरे बेटे के जीने का मकसद ही मर जाता। तेरे सीने पर गोली सिर्फ मेरा बेटा ही चलाएगा। जिस तरह ये मां सिसक तड़प कर जीती रही, उसी तरह तू भी तड़प कर मर जाएगा। तभी मेरा इंतकाम पूरा होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति। इस गुनाह ने मुझे झंझोड़ दिया है जज साहब। मैं टूट गया हूं जज साहब, मैं टूट गया हूं जज साहब, मैं टूट गया हूं जज साहब। इसलिए मुझे बार बार फांसी दीजिए, बार बार फांसी दीजिए जज साहब, ताकि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकूं, ताकि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकूं जज साहब। जोरावर सिंह, तुम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और अपने आप को कानून के हवाले करके तुमने कानून की इज्जत की है। इसलिए अदालत तुम्हें सजाए मौत की बजाय उम्र कैद की सजा देती है।
पद्मिनी, कानून की नजरों में तो मैं गुनहगार हूं ही, लेकिन तुम्हारी नजरों में तो उससे भी बड़ा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हारे सिंदूर पे कीचड़ उछाला है। नहीं, इंसान के गुनाह उसकी नीयत से जाने जाते हैं। आपसे जो कुछ भी हुआ वो आपका इरादा नहीं था, इन बातों को मैं अच्छी तरह समझती हूँ जी। तू कितनी महान है पद्मिनी। तू मेरे गुनाह भुला सकती है, मगर ये जमाना मेरे गुनाहों की दास्तान कभी नहीं भूलेगा। इसलिए कभी सूरज बड़ा होकर पूछ बैठे कि मेरे बाबा कौन थे, तो कह देना कि वो देश के सिपाही थे, मैदान जंग में मर गए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा नाम सुने, लोग इसे मेरे नाम के ताने दें, मेरे जुर्म, मेरे गुनाह दाग बनकर इसकी जिंदगी जीना दूभर कर दें। इसलिए तुम्हें सुहागन होते हुए भी एक विधवा की जिंदगी जीना पड़ेगी। हाँ पद्मिनी, एक सजा कानून ने मुझे दी है और एक सजा आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं। तुम एक विधवा की तरह जिंदगी काटोगी। मुझे वचन दो, वचन दो पद्मिनी, वचन दो। हाँ, मेरे लिए सब कुछ है। जैसे आपकी मर्जी, मैं वचन देती हूँ। नहीं, सूरज का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। जलर साहब, शंकर को अनाथ और बेसहारा बनाने वाला मैं हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि शंकर के दिल में मेरे लिए एक नफरत की ज्वाला भड़क रही है। पर मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा कि कल शंकर भी मेरी तरह एक मुजरिम बने, पाप के रास्तों पर चल पड़े। आपसे एक विनती है कि मेरी मेहनत की कमाई से अगर आप उसे ठीक रास्ते पर ले आए, उसे अपनी तरह कानून का मुहाफिज बना सके, तो मेरे पापों को बहुत बड़ा प्रायश्चित होगा, बहुत बड़ा प्रायश्चित होगा। शंकर बेटे, आज से तुम्हारे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। अच्छे नंबर लेकर पास होना। जी बाबा। जीतते रहो। हमारा बेटा सूरज अपनी माँ के कंधे से भी ऊंचा हो गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि उसने बस्ती में ही छोटा सा गैरेज खोल लिया है। सिर्फ अपनी माँ के लिए जीता है वो। आपके बारे में मैंने आज तक उसे कुछ नहीं बताया।